खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसने कहा कि जो यूहन्ना था वो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन तुम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। जब तुम पर रूह नाज़िर होगा तुम दिलेरी कुव्वत पाओगे। इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपने जहन से, अपने ख्याल से दूर ना किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनको जान चुके थे कि ये शागिर्द इस वक्त एक बार फिर से दुनियावी सोच में मुबतला हो चुके हैं। वो कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ तमाम तर खिदमत को देखा, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उन तमाम मौजज़ात को देखा, उन्होंने उन मुर्दों को देखा जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा किया। इसके बावजूद वो इन बातों पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें एक बात बता दी कि इस बात को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। जब वो इकट्ठे होकर सहमे हुए थे, वो इस बात से सहम कर इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त यहूदी रूमी उनको मारने की कोशिश में थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। खुदावंद यीशु मसीह को उनका ख्याल था। जब वो दुआ कर रहे थे तो उस वक्त ज़ोर से आसमान से आवाज़ आई, जैसे आंधी की खामोशी होती है, आंधी का सन्नाटा होता है। वो तमाम शागिर्द डर गए और वो खामोशी इख्तियार कर गए, और अचानक से यकायक, लिखा हुआ यकायक, आसमान से उतरती हुई उन्हें रूहुल कुद्स की शोला से भरी हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और वो उन पर ठहर गई और रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबान बोलने की ताकत बख्शी। ये उस वक्त का पस मंज़र है जब वहाँ पे ईद फ़सह थी। ईद फ़सह के दौरान यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया और गिरदोनवा में टोटल 16 तकरीबन 16 इलाके या ममालिक कह लें, लोग मौजूद थे जो उस वक्त वहाँ पर थे। क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये रूहुल कुद्स ना देता तो मेरा ख़्याल है कि आज अंजील जो ज़मीन की इंतहा तक फैल चुकी है ना फैलती। जब उन पर वो आग के शोला से भड़कती हुई ज़ुबानें उतरी तो वो रूह से भर गए। उन्होंने रूह से भर कर दुआ करनी शुरू कर दी, और वो ज़ुबानें बोलने शुरू हो गए जो उससे पहले वहाँ के लोगों ने कभी सुनी ना थी। क्योंकि जो रूहुल कुद्स की ज़ुबान है वो फ़रिश्तों की ज़ुबान है। जो गैर ज़ुबान में बात करता है वो खुदा से बात करता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो सिनेरियो है, इसका जो पस मंज़र है, वो देखते हैं कि वहाँ पे जो मौजूद लोग थे जो मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए थे, जब पतरस ने वाज़ किया तो वो समझते थे कि पतरस जो बोल रहा है वो हमारी ही ज़ुबान बोल रहा है, गो कि ये खुदा के रूह की वजह से हुआ था। अगर हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि जब बाबल का बुर्ज इसराइल ने बनाना शुरू किया था, खुदा पाक रूह की मर्ज़ी नहीं थी, गो के रूहुल कुद्स उस वक्त मौजूद था, लेकिन उसकी तरतीब कुछ डिफरेंट थी। पुराना अहदनामा के मुताबिक रूहुल कुद्स जब लोगों पर नाजिल होता था वो मखसूस टाइम के लिए आता था, उसके बाद उनसे जुदा हो जाता था। लेकिन जब वो बुर्ज बना रहे थे तो उसमें खुदावंद की मर्ज़ी नहीं थी, उसमें रूहुल कुद्स की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। उस दौरान क्या हुआ कि वो लोग अपनी ज़ुबानें खो चुकी, गो कि वो एक ज़ुबान थे। उस वक्त खुदा ने उनको तरतीब से अलग अलग नहीं किया, वो एक ज़ुबान बोलते थे।